भाई से सोनिया जी, मुझे जाने क्यों लगता है कि आप आम का रेट ज्यादा लगा रही हो, लेकिन क्या करें, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि अचार के लिए जो हमें कच्चा आम चाहिए वो आप ही के पास है। देखो मोदी जी, यहाँ बैठे बैठे ज्यादा बकवास तो करो मत। आम लेना है तो बताओ, नहीं लेना है तो बताओ। ये 5 किलो आम मैंने तोल दिए, बताओ कितने किलो आम लोगे आप? और झोला किधर है? झोला फैलाओ, झोले में आम को भर लो। ये सोनिया जी, आप आम को कम तोल रही हो, एक आम और डालो तराजू में। और क्या बताऊं, लेना तो पड़ेंगे ही, क्योंकि घर जाके मुझे इन आम का अचार बनाना है और कहीं पर कच्चे आम मिल नहीं रहे। सोनिया जी, झोला तो लाना मैं भूल गया, इस धोती में ही 5 किलो आम दे दो। तो धोती सही से तो फैलाओ मोदी जी। और बताओ, ये 5 किलो आम तो तुल गए आपके, और लेना है आम? लेना क्या है, जितना भी आम यहाँ पर कच्चा वाला पड़ा हुआ है वो सारा का सारा आम मुझे दे दो। ऐसे कैसे सारे आम दे दो मोदी जी, हम क्या झक मारने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर? सोनिया जी, 10 किलो आम मुझे दे दो, मुझे भी घर जाकर आम का अचार बनाना है। जैसे मुझे अखिलेश ने बताया कि सोनिया जी और राहुल जी अचार बनाने के लिए बहुत ही अच्छा आम बेच रहे हैं, तुरंत मैं आम खरीदने के लिए चला आया। लालू जी, ये जितने भी आम है सारे के सारे मैं ही लूंगा, कह देता हूँ आपको। 10 किलो क्या, 2 किलो आम भी नहीं मिलेंगे इसमें से। अरे मोदी जी, लालू जी, क्यों आपस में झगड़े जा रहे हो? कितना आम चाहिए आप दोनों लोगों को? इतना आम है हमारे पास के तुम खरीद भी नहीं पाओगे। पूरा ट्रक भर के हमने शहर से कच्चा आम मंगवाया है। तो कोई बात नहीं है, मैं समझा जो यहाँ पर आपकी दुकान पर जो आम रखा हुआ है यही है, और बाकी आम है नहीं तुम्हारे पास। सोनिया जी, मुझे 5 किलो आम और दे दो, बस मेरा तो काम हो गया, इतने ही आम का अचार बना लूंगा। मोदी जी, आप भी कमाल करते हो, घर से झोला तो लाए नहीं हो, इस धोती में 10 किलो आम उठा लोगे आप? धोती उती फट जाएगी आपकी। और लालू जी, आप आम किस चीज में लोगे? आप भी तो झोला नहीं लाए हो। सोनिया जी, मैं झोला नहीं लाया हूँ तो क्या हुआ, ये देखो मेरे हाथ में एक बर्तन है, इस बर्तन में जितना भी आम आ जाए उतना आम तोल दो मेरे लिए। लालू जी, झगड़ तो ऐसे रहते, जाने कितना आम लोगे? इस बर्तन के अंदर तो मुश्किल से 2 किलो आम आएंगे। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, एक बात बताओ, इस रेडियो को क्या गांव वालों को दिखाने के लिए लाए हो? अरे 2-4 मजेदार गाने सुनाओ इसमें। नहीं राहुल, गाने मत सुनाओ, भजन लगा दो इसमें, भजन। जरा अपने रेडियो का पहिया घुमाओ, देखो कहाँ पर सिग्नल मिल रहे हैं, जहाँ पर भी भजन आता हो एक भजन लगा दो अपने इस रेडियो में। अरे योगी जी, मोदी जी, भजन या गाने कैसे करके सुनाऊं? ये रेडियो तो अभी बज ही नहीं सकता। क्यों नहीं बज सकता राहुल? खराब रेडियो लेकर आए हो गांव में क्या तुम, या ये रेडियो नकली है, दिखाने के लिए लाए हो गांव वालों को? बताओ। अरे मोदी जी, इस रेडियो को बजाने के लिए बैटरी डालना पड़ती है। बैटरी तो लाओ। बैटरी लाओ? बैटरी मैं कहाँ से लाऊं? बैटरी तो तुम ऐसे मांग रहे हो जैसे मंदिर का प्रसाद मांगते हो। रेडियो तुम्हारा है, बैटरी मैं क्यों लाऊं? अरे मोदी जी, इस साल गेहूं की फसल की अच्छी पैदावार हुई थी, इसीलिए मैंने ये रेडियो खरीद लिया। लेकिन मुझे क्या पता था इस रेडियो को बजाने के लिए इसमें बैटरी भी डालना पड़ती है। अब सारे के सारे पैसे तो इस रेडियो को खरीदने में खर्च हो गए, तो मैं बैटरी कहाँ से लाऊं? आप ही बताओ। ऐसा करो योगी जी, लालू जी, अखिलेश, मोदी जी, आप सब मिलकर पैसे इकट्ठे कर लो और इस रेडियो के लिए बैटरी खरीद लो, 3 बैटरी। फिर जब तक ये बैटरी खराब नहीं हो जाएंगी तब तक आप लोग गाने, भजन, कीर्तन सब कुछ इस रेडियो में सुनते रहना। भाई, सबसे पहले मेरा निर्णय सुन लो, इस रेडियो के बैटरी के लिए मैं एक धेला भी नहीं दूंगा। अरे रेडियो तुम्हारा राहुल, और बैटरी के लिए पैसे हम दें? बैटरी के लिए पैसे दोगे लालू जी तो फ्री में गाने नहीं सुनोगे? तुम्हें तो पुराने गाने वैसे बहुत पसंद है। दिलीप कुमार जी और देवानंद जी के गाने तो तभी सुनोगे जब तुम सब मिलकर मेरे रेडियो के लिए बैटरी खरीद कर दोगे। चलो राहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैटरी के लिए पैसे देता हूँ। पहले ये बताओ, एक बार जो बैटरी इस रेडियो में पड़ जाएगी कितने दिन तक चलेगी वो? देखो योगी जी, मैं भी पहली बार ही इस रेडियो में बैटरी डालूंगा, तो मुझे पता नहीं है कि इसमें एक बार बैटरी डालने पर कितने दिन तक चलता है ये रेडियो। तो राहुल, ऐसा रेडियो जाए भाड़ में। वो देखो अखिलेश तो उठ के यहाँ से चला गया और हम भी यहाँ से जा रहे हैं। तुम्हारा रेडियो तुम्ही को मुबारक हो, अपने आप इसमें बैटरी डलवाओ, अपने आप बचाओ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे राहुल, लालू जी खेत की सिंचाई में ही लगे रहोगे? मैं 3 लोगों की रोटी लाया हूँ, मोदी जी की, लालू जी की और राहुल तुम्हारी। और वो देखो मोदी जी अकेले ही सारी की सारी रोटी खाए जा रहे हैं। तुम लोग खेत की रुपाई और सिंचाई में लगे हुए हो,
जल्दी आओ खाना खा लो, फिर मत कहना कि तुम भूखे रह गए। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने आपसे कह दिया था कि केजरीवाल जी जब भी घर से रोटी लेकर आएंगे तो मैं, लालू जी और तुम एक साथ मिलकर तीनों लोग खाएंगे। लेकिन ये क्या, तुम जाकर सबसे पहले टिफिन खोलकर खाने लगे। मैं और लालू जी खेत की रुपाई करने में लगे हुए हैं। देखो राहुल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमको खुद समझ लेना चाहिए कि केजरीवाल जी अब खेत पर रोटी लेकर आ गए तो पहले खाना खा लिया जाए, लेकिन तुम तो काम में लगे रहते हो। अरे खाने से ज्यादा जरूरत इतनी मेहनत करना जरूरी थोड़ी है कोई। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लेकिन मोदी जी आप पेट पूजा कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और मैं ये भी मानता हूँ कि खेत में तीनों ही लोग अपना लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जैसी केजरीवाल जी खेत पर रोटी लेकर आते हैं तुम सबसे पहले टिफिन पर टूट पड़ते हो और अकेले ही तीनों लोगों का खाना खा जाते हो, मेरा भी, राहुल का भी और तुम अपना भी। अभी ये बताओ, अगर तुम सबका खाना खा जाओगे तो हम फिर क्या खाएंगे ये बताओ। तुम्हें मालूम ही है जब यहाँ पर खेत पर बहुत मेहनत की जाती है तो रोटी खाना जरूरी है। बिना रोटी खाए कोई हम इतनी मेहनत थोड़ी कर पाएंगे। लालू जी इन बचकानी बातों से काम नहीं चलेगा। एक बात बताओ, जब मैं टिफिन पर सबसे पहले टूट पड़ता हूँ तुम खाना खाने के लिए पहले क्यों नहीं आती हो? तुम काम में क्यों लगे रहती हो? मैं मना करता हूँ कोई? और तुम ये क्या कह रहे हो कि मैं तीनों लोगों की रोटी खा जाता हूँ? ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया। अगर केजरीवाल जी टिफिन में 6 रोटी लाते हैं, अपना तीनों लोगों की 2-2 रोटी होती हैं, वो अलग बात है। तुम खाना खाने के लिए पहले टिफिन के पास में नहीं आती हो तो मैं अकेले 4 रोटी खा जाता हूँ। 2 रोटी तुम दोनों के लिए छोड़ देता हूँ, एक रोटी तो तुम दोनों लोग खा ही लेते हो। अच्छा मोदी जी, आप 6 रोटी में से 4 रोटी अकेले खा जाओगे और हमारे लिए 2 रोटी छोड़ोगे, हम 1-1 रोटी खाएंगे, ये कोई बात है? मोदी जी ये मेहनत की रोटी है, इस पर ऐसे हक नहीं जमाते। राहुल ये मेहनत की रोटी है, तभी तो मैं पहले खाने के लिए झपट पड़ता हूँ। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें खाने के लिए मना है, पहले खाना खाने के लिए टिफिन के पास आ जाया करो, आओ जल्दी। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सही से नापो राहुल, ठेकेदार सही से नापो रोड को। केजरीवाल जी तुम भी फीते को सही से रोड पे रखो, बताओ कितने फीट का रोड है ये? अरे वो मोदी जी ये तो सिर्फ 8 फीट रोड है। अरे अखिलेश, इस रोड की चौड़ाई 8 फीट कैसे हो गई? अपनों ने रोड की चौड़ाई को 10 फीट किया था। राहुल बहाने बहुत बनाते हो। राहुल तुमसे मैंने पहले ही कह दिया था कि इस रोड की चौड़ाई अगर तुमने 10 फीट से कम की तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पैसे बचाने के चक्कर में रोड को 8 फीट चौड़ा कर दिया। अब मैं पैसा नहीं दूंगा तुमको। रोड बनने के बाद मैं जब भी चेकिंग करने के लिए आता हूँ रोड की, तुम्हारे बनाए हुए रोड में कोई ना कोई दिक्कत निकलती है। अब देखो चौड़ाई कम निकली, पिछली बार जो तुमने रोड बनाया था उसमें डांबर कम डाला था। अखिलेश, मैंने तुमसे कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने 10 फीट से कम चौड़ा रोड बना दिया। लेकिन आता सब कुछ ठेकेदार के ऊपर है। मैं क्योंकि तुम्हारा ठेकेदार हूँ तो मोदी जी की मुझी को सुनना पड़ेगी। राहुल ज्यादा बातें मत बनाओ, तुम्ही ने कहा था कि रोड की चौड़ाई 10 फीट से कम रखना, मैं झूठ क्यों बोलूं? मोदी जी तो राहुल ने कहा था कि 10 फीट से कम रखना रोड की चौड़ाई। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, 10 फीट से अगर चौड़ाई कम है इस रोड की तो कोई दिक्कत हो जाएगी? अरे केजरीवाल किस तरीके की बात कर रहे हो? लालू जी तुम तो सीनियर ठेकेदार रह चुके हो रोड बनाने के, तुम्हारे होते हुए ये कैसे हो गया? 10 फीट का रोड बनना था, तुमने 8 फीट का रोड बनवा दिया। देखो मोदी जी, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। पहले मैं ठेकेदार हुआ करता था, अब ठेकेदारी का काम करना मैंने छोड़ दिया। ये सारा काम राहुल देखता है, मैं तो राहुल के नीचे काम करता हूँ। और रही कहने की बात, मैंने तो राहुल से कहा था कि 10 फीट से कम चौड़ा रोड मत रखो, ट्रैफिक चलने में दिक्कत होगी और रोड की चेकिंग जब मोदी जी करने आएंगे तो रोड चेकिंग में फेल हो जाएगा। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, तो इतना सस्ता रोड का ठेका देते क्यों हो कि हमें कुछ बचता ही नहीं है? अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर ये ठेका तुमने हमें महंगे रेट में दिया होता तो हमने 10 फीट रोड बनाया होता। अब रोड के ठेके के पैसे ही हमें कम मिले तो इसीलिए हमें 8 फीट का रोड बनाना पड़ा। बहाने योगी जी तुम सब लोगों को बहुत याद है, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी जी ने 10 फीट चौड़ा 5 किलोमीटर लंबा इसी रेट में रोड बनाकर दिया है, लेकिन तुम्हारा इस ठेके में पेट नहीं भरता। रोड की चेकिंग में इस रोड को मैं फेल करता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो मान लो मेरी बात को राहुल, इससे अच्छा दाम तुम्हें कॉटन का कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं शहर से खुद यहाँ तुम्हारे गांव में कॉटन खरीदने के लिए आया हूँ। लालू जी आप भी समझाते क्यों नहीं राहुल को? देखो मोदी जी, मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी कपास को यही बेचने के लिए तैयार हूँ। और आप ये कॉटन कॉटन क्या कह रहे हो? कपास बोलो। कपास और रुई समझ में आती है हमें, आप पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हो। देखो लालू जी, अगर आप कपास को यहीं बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन मेरे हिस्से की आधी कपास यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि मैं अपनी कपास को तो शहर में ही ले जाकर बेचूंगा। ये जो मोदी साहब शहर से अपनी कपास
कपास खरीदने के लिए आए? ये कपास का बहुत कम रेट लगा रहे हैं। कपास की खेती करने में कितनी मेहनत लगती है आप तो जानते ही हो। अपना दोनों ने पार्टनरशिप में कपास की खेती की थी। अब इसमें से आधी कपास मेरी है, आधी आपकी है। अगर आधी आप इन मोदी जी को यहीं पे बेचना चाहते हो तो बेच दो, मैं तो शहर में जाकर बेचूंगा। लेकिन राहुल तुम समझते क्यों नहीं हो? जो शहर में तुम्हें रेट मिलेंगे वो रेट मैं यहीं पे देने को तैयार हूँ। शहर में किसी से भी पूछ लो कपास का क्या भाव है, उसी रेट में मैं यहीं पे तुम्हारी कपास खरीद लूंगा। वैसे राहुल मोदी साहब सही तो कह रहे हैं। जब शहर का दाम अपनों को गांव में ही मिल रहा है तो अपना लोगों को इतनी मेहनत करके शहर कपास ले जाने की क्या जरूरत है। मैं मानता हूँ इस कपास की खेती करके अपनों ने बड़ा मेहनत से इस कपास को उगाया है, लेकिन बेचना तो पड़ेगा ही। अच्छा बताओ मोदी जी कितने रुपए क्विंटल को कपास खरीदोगे यहीं पे? मैं तुम्हारी 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से सारी की सारी कपास खरीद लूंगा। यही तो बात है। सुबह मैंने केजरीवाल जी को शहर में फोन किया था, वो बता रहे थे शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। अब तुम हमसे 500 रुपए क्विंटल के हिसाब से कपास खरीद रहे हो। लालू जी आपको बेचना है आप बेच दो, मैं तो अपनी कपास नहीं बेचूंगा। जानबूझकर तो मैं अपना नुकसान नहीं करूंगा। लालू जी ये राहुल सही कह रहा है, शहर में कपास का रेट 600 रुपए क्विंटल है। मैंने भी अमित शाह जी से पूछा था, आप इतनी सस्ती कपास इन मोदी जी को यहाँ पर मत बेचो। चलो ठीक है मोदी जी आप वापस चले जाओ। सब लोगों की राय नहीं है कपास यहीं पे बेचने की, शहर में ही जाकर कपास बेचेंगे क्योंकि आप सस्ती कपास खरीद रहे हो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल तुमसे एक काम भी सही तरीके से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था कि बैलों को सही तरीके से देके रहना, लेकिन तुमने बैलों को भगा दिया। अब बताओ ये बैलगाड़ी को लेकर कौन जाएगा? अरे अपना लोग यहाँ खेत पर बैलगाड़ी में अनाज लेने के लिए आए थे, अब इधर हम तो बैलगाड़ी में अनाज भरने में लगे हुए थे। और मैंने तुमसे कह दिया था कि बैलों को देखे रहना, लेकिन जब घर जाने का वक्त हुआ तो देखा बैल है ही नहीं। बैल कहाँ भाग गए? देखो मोदी जी पहली बात तो एक बात सुन लो, आपके बैल इतने ज्यादा खतरनाक हैं, किसी का जरा सा भी कहना नहीं मानते, मारने के लिए डट जाते। मैं तो उनकी रस्सी पकड़कर चरा रहा था उन्हें, लेकिन अचानक उन्होंने भाग लगा दी। मैं पीछे पीछे भागने लगा, वो और तेज भागे, फिर वो मेरी पकड़ से बाहर हो गए। अब पता नहीं कहाँ भाग गए। लेकिन राहुल बैल तो भाग गए, लेकिन इस बैलगाड़ी को तो अब घर लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, इस बैलगाड़ी में हाथ लगाओ, खिंचवाओ इस बैलगाड़ी को। लालू जी मोदी जी आप मुझसे तो कह रहे हो, और वो देखो अखिलेश वो तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया जाकर। अखिलेश नीचे उतर के आओ, इस बैलगाड़ी को खिंचवाओ। तुम तो बैलगाड़ी के ऊपर ऐसे बैठ गए जैसे बैल खींच कर ले जाएंगे इस बैलगाड़ी को। अरे बैल भाग गए, अब अपना लोगों को ही इस बैलगाड़ी को खींच के घर ले जाना पड़ेगा। आज प्यास भी इतनी ज्यादा लग रही है और ये केजरीवाल जी अभी भी खेत पर पानी लेकर नहीं आए। मोदी जी अपने पीछे देखो, वो देखो केजरीवाल जी पानी लेकर आ गए पतीले में। और दूसरी बात मैं आपसे कह देता हूँ कि मैं बैलगाड़ी के ऊपर ही बैठा रहूंगा। आप इस बैलगाड़ी को हाथों से खींच के ले जाओ या बैल पकड़ कर लाओ, बैलों से खिंचवाओ, मैं तो ऊपर ही बैठे रहूंगा इस बैलगाड़ी के। अरे मोदी जी पहले पानी पी लो, ये बैलगाड़ी को खींचना छोड़ो और ये बताओ बैल कहाँ चले गए? क्या बताऊं केजरीवाल जी, बैल इस राहुल ने पता नहीं कहाँ पर भगा दिए। अब इस बैलगाड़ी को खींचकर घर तक अपना लोगों को ही ले जाना पड़ेगा। लाओ जल्दी पानी का पतीला इधर लाओ, बहुत तेज प्यास लगी है। देखो मोदी जी इस बैलगाड़ी के ऊपर से अखिलेश को उतार दो, नहीं तो मैं भी जाकर बैलगाड़ी के ऊपर बैठ जाऊंगा। अरे अपना सब लोग बैलगाड़ी खींच रहे हैं, अखिलेश आराम से बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। अरे योगी जी गुस्सा मत हो, अखिलेश ने मेहनत भी तो बहुत ज्यादा की है। ये जितना भी अनाज है ये अखिलेश ने ही तो लाके बैलगाड़ी में लोड किया है। चलो केजरीवाल जी राहुल एक साथ जोर लगाओ, इस बैलगाड़ी को गाँव में खींच कर ले चलती हैं। और फिर बैल भी जाकर देखना है, पता नहीं बैल कहाँ भाग गए होंगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रास्ते में मिल गए, नहीं तो मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में ही खराब हो गई थी। वो तो ये कहो राहुल ने अपने गमछे से मेरी मोटरसाइकिल को बांध लिया और गमछे को पकड़कर केजरीवाल जी की मोटरसाइकिल पर बैठ गए। अब केजरीवाल जी हल्की हल्की मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और राहुल गमछे को पकड़े हुए है जिसके पीछे मेरी मोटरसाइकिल बंधी हुई है। इसी तरीके से दोनों की मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरी मोटरसाइकिल, अचानक मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे केजरीवाल जी हल्के हल्के मोटरसाइकिल को चलाओ, तुम तो आगे हो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। अगर आपके सामने कोई आ गया और आपने एकदम ब्रेक लगा दिए तो मोदी जी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाएंगे
और उनकी मोटरसाइकिल आपकी मोटरसाइकिल से आगे टकरा जाएगी और पीछे मैं बैठा हूँ, मुझे चोट लग जाएगी। हाँ केजरीवाल जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम ब्रेक मत लगा देना। मेरी तो इस मोटरसाइकिल के ब्रेक भी फेल हो चुकी है, एकदम मोटरसाइकिल टकरा जाएगी अगर तुमने ब्रेक एकदम लगा दिए। ये बताओ मोदी जी, आपकी मोटरसाइकिल खराब थी, चलो कोई बात नहीं, राहुल के कहने पर मैंने आपकी मोटरसाइकिल को राहुल के गमछे से बांध दिया और वो खींच रहा है मोटरसाइकिल को। लेकिन एक बात तो बताओ, आपने पीछे अखिलेश को क्यों बैठा रखा है? एक तो आपकी मोटरसाइकिल को खींचना वैसी मुश्किल हो रहा है और ऊपर से आपने खराब मोटरसाइकिल पे पीछे अखिलेश को बैठा दिया है, ये कोई बात है? अरे हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी खराब मोटरसाइकिल को खींच के ले जा रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पीछे भी मोटरसाइकिल के एक आदमी बैठा लें। अरे केजरीवाल जी, क्या दिक्कत हो गई अगर मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया? आपकी मोटरसाइकिल पे क्या ज्यादा वजन पड़ रहा है? मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे आप तो मोदी जी की मोटरसाइकिल को खींच ही रहे हो, अब मोदी जी की मोटरसाइकिल पे अकेले मोदी जी बैठे हो या पीछे मैं बैठा हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। मुझसे पूछो मैं अंगोछे को कितनी कस के पकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं अंगोछे को छोड़ दूं तो तुम्हारी मोटरसाइकिल पीछे ही रह जाएगी। तुम दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, इसीलिए इसे खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अखिलेश, बुरा मत मानना, आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरोगे तो ये केजरीवाल जी, राहुल मेरी खराब मोटरसाइकिल को घर नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए आप यहीं उतर जाओ। और भाई लोगों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ सब लोग। मोदी जी, मुझे एक बात बताओ, सुबह से अपना लोग खड़े हुए हैं, बिजली विभाग का एक भी आदमी नहीं आया है, ऐसे कब तक नहीं हटेंगे अपना लोग, ये बताओ। राहुल, अपने पीछे बिजली का जो ये ट्रांसफार्मर है, इसे खराब हुए लगभग 15 दिन होने को जा रहे हैं और गांव में पिछले 15 दिन से अंधेरा छाया हुआ है और गर्मी तो देख ही रहे हो कितनी बिकट गर्मी पड़ रही है, पंखे वगैरह भी नहीं चल पा रहे हैं। मैं पिछले 15 दिन में 2 बार बिजली विभाग को एप्लीकेशन लिख चुका हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिजली विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ट्रांसफार्मर चेंज हो नहीं पा रहा है, गांव वालों को दिक्कत हो रही है क्योंकि गांव में बिजली नहीं आ रही है। अब जब तक ये ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो जाता, ये खराब वाला हटाकर नया ट्रांसफार्मर नहीं रख जाता, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। मोदी जी, कोई हटे ना हटे, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, खाना खाकर दोबारा आ जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पर आकर। अखिलेश, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? हम तो सुबह से खड़े हुए हैं, ना हमने पानी पिया है ना खाना खाया है, लेकिन तुम आधा घंटे से यहाँ पर आए हुए हो, आधे घंटे में 2 बार पानी पीकर आ गए और अब खाना खाने जा रहे हो। अगर तुम्हें बिजली के मजे लेना है तो थोड़ी देर यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। अखिलेश, योगी जी बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं चेंज होगा जब तक कि बिजली की हड़ताल नहीं करोगे। लालू जी, सिद्धारमैया जी, तुम लोग कैसे चुप हो? तुम तो आवाज ही नहीं लगा रहे हो कुछ। मोदी जी, कब तक बोले? सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ, बोलते बोलते गला खुशक हो गया। अखिलेश, तुम खाना खाने जा रहे हो, मेरे लिए फ्रिज से निकाल कर ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले आना। अरे लालू जी, आप भी अजीब बात करती हो, फ्रिज से बोतल कैसे निकाल के ले आएगा अखिलेश की फ्रिज तो तभी चलेगी जब बिजली आएगी और बिजली तब आएगी जब ट्रांसफार्मर चेंज किया जाएगा। मोदी जी, मैं तो कहता हूँ यहाँ पर हड़ताल करने से कोई फायदा नहीं है, बिजली विभाग के ऑफिस में चलते हैं, वही हड़ताल करेंगे। यहाँ पर गाँव में अपनी सुनने वाला कौन है? इस खराब ट्रांसफार्मर के सामने खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। चलो बिजली विभाग ऑफिस चलते हैं। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल, योगी जी, ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला। क्या बताऊं, सर पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, दिन रात घर पर उधार लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी। अब कोई काम काज चल नहीं पा रहा था, पैसे हो नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांव छोड़ने में ही भलाई थी। अब अपना लोग कुछ दिन के लिए अखिलेश के गांव में चलते हैं, वहीं पे काम धंधा करेंगे और पैसा कमाकर लौटेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों का पैसा आ रहा है उनको वापस कर देंगे, है ना मोदी जी? ये मेरा ही तरीका था, मैंने सोचा अगर आप चलकर जाओगे तो जिन लोगों का पैसा तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो लोग देख लेंगे और वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा केजरीवाल और मैं तुम्हें एक बड़ी सी चादर को डंडे में बांधकर और चादर में अंदर तुम्हें बैठाकर ले चलते हैं, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। मोदी जी, एक बात बताओ, इतना कर्जा आपने ले क्यों लिया था गांव वालों से कि आपके घर पर कर्जा लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी? लेकिन मोदी जी, एक बात कहूँ, आपके अंदर बजल बहुत है, उठाए उठाए कंधा दर्द करने लगा। अरे मोदी जी, आपको खेतों खेतों ले जा रहे थे छुपाकर, लेकिन फिर भी लालू जी ने देख लिया। वो देखो, लालू जी इधर ही बड़े चले आ रहे हैं।
मैंने आपसे कहा था कि मुंह को चादर के अंदर रखो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। केजरीवाल, मैंने भी तुमसे कहा था कि ऐसी जगह से मुझे ले चलो कि कोई देखे ही ना। देखो अब लालू जी ने देख लिया, इनके भी 500 रुपए मेरे ऊपर आ रहे हैं। अब ये अपने 500 रुपए मुझसे मांगेंगे। अरे योगी जी, केजरीवाल मोदी जी को कैसे चादर में बैठा कर ले जा रहे हो? कहीं नहीं लालू जी, शहर में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले तुम अपने 500 रुपए मांगो, मैं पहले ही बता देता हूँ, शहर से पैसा कमाकर हम लोग लाएंगे, तभी तुम्हारे पैसे वापस करेंगे। और लालू जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, गांव में किसी से मत कहना कि मोदी जी को मैंने इधर जाते देखा है। अरे मोदी जी, सामने से राहुल भी आ गया। इस बार सर को चादर के अंदर छुपा लो, बाकी हम निपट लेंगे। इससे भी आपने 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, इसीलिए ये भी पैसा मांगेगा, इसीलिए अपने सर को अंदर छुपा लो। अरे केजरीवाल, योगी जी, ये चादर के अंदर किसे बैठा के ले जा रहे हो? चादर के अंदर मुंह किसने छुपा रखा है? कौन है ये? अरे कोई नहीं राहुल, ये नीतीश कुमार जी को हम चादर में अंदर बैठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा है, ये चल नहीं पाएंगे, इसीलिए चादर में बैठा के ले जा रहे हैं। तुम तो मोदी जी के घर जाते होगे उनसे पैसे लेने के लिए, जाओ वो घर ही पर आए। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, अपनी गधा गाड़ी में इतनी मट्टी भरोगे? थोड़ी सी मट्टी और लोड कर लो अपनी गधा गाड़ी में। मोदी जी, आप एक चक्कर के पूरे 500 रुपए लेते हो, 500 रुपए में इतनी कम मिट्टी डालोगे मेरे घर पर? राहुल, ज्यादा बेतुकी बात नहीं करते। 500 रुपए तुम एक चक्कर मिट्टी के देती हो, क्या दौलत दे देती हो मुझे? अभी नदी में पानी सूखा हुआ है, जल्दी से जितनी भी मिट्टी आ जाए इस गधा गाड़ी में, उतनी ही मुझे भर के लेके चलने दो। चलो, अब तो मिट्टी फुल हो गई इस गधा गाड़ी में, चलते हैं यहाँ से। अरे मोदी जी, 2 चक्कर मिट्टी मेरे घर पर डाल देना। 1000 रुपए चाहे अभी मुझसे ले लो, क्योंकि तुम एक बार में अपनी गधा गाड़ी पे जितनी भी मिट्टी ले जाते हो और घर पहुँचाते हो तो 500 रुपए लेते हो। मेरे घर पर 2 बार गधा गाड़ी भरकर मिट्टी डाल देना। लो, 1000 रुपए ले लो। वैसे मोदी जी, क्या लगता है ये नदी में पानी कब आ जाएगा? और जब नदी में पानी आ जाएगा फिर तो मिट्टी ले जाने की कोई जगह भी नहीं बचेगी। लालू जी, अभी इतनी जल्दी नदी में पानी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी हुई है। जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी में पानी आता है। फिलहाल तो मैं अपनी गधा गाड़ी में मिट्टी भर भर के लोगों के घर पर पहुंचा रहा हूँ और लंबा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी, आप तो हमसे 500 रुपए ले लेते हो, आप तो इस नदी में से फ्री में मिट्टी ले जा रहे हो, आपका तो कोई खर्चा भी नहीं है। खर्चा क्यों नहीं है राहुल? ये गधा कोई भूखा थोड़ी रहता है, शाम को ये चारा भी तो खाता है, इसके लिए चारा लाना पड़ता है मुझे, और कुछ पैसे इंस्पेक्टर साहब को देना पड़ते हैं। अरे नाम लिया और ये इंस्पेक्टर साहब आ भी गए, अखिलेश इंस्पेक्टर साहब। अरे मोदी जी, हमने सुना है कि आप गधा गाड़ी में बहुत ज्यादा मिट्टी लोड करके ले जा रहे हो। आपको इस नदी से एक बार में गधा गाड़ी पर सिर्फ 3 क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है, और मैं देख रहा हूँ कि आप कम से कम 5-5 क्विंटल अपने इस गधा गाड़ी पे मिट्टी लाद के ले जा रहे हो। देखा राहुल, एक बार में सिर्फ 3 ही क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है मेरे पास, और अभी तुम कह रहे थे कि अपनी गधा गाड़ी में और मिट्टी भरो और मिट्टी भरो। तुम माना कि 500 रुपए चक्कर देते हो मुझे अपने घर मिट्टी ले जाने के, लेकिन मैंने भी इस नदी से मिट्टी निकालने का परमिशन ले रखा है, जिसमें मेरा काफी पैसा खर्च हुआ है। तुम तो ये समझ रहे हो ये नदी की मिट्टी है तो फ्री की मिट्टी है। अरे मैं नंबर 1 तरीके से मिट्टी इस गधा गाड़ी में भर के और लोगों को बेचता हूँ। अखिलेश जी, अब इसके बाद मैं ज्यादा मिट्टी अपनी गधा गाड़ी में लोड नहीं करूंगा, 3 ही क्विंटल मिट्टी लोड करूंगा। अभी फिलहाल मुझे जाने दो, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।